अब ये खबर पढ़ते हुए मुझे एक बड़ी पीड़ा सी हो रही है। पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीति में ऊपर नीचे का दौर चलता रहता है और बीजेपी की एक ये खासियत है कि बीजेपी का हर बड़ा नेता अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में अब पेश करता है। ये मुझे बीजेपी की खासियत नज़र आती है। लेकिन आज थोड़ी सी पीड़ा हुई क्योंकि जिसको उद्घाटन के दौरान स्टेज पर होना चाहिए था, जी हाँ समझ रहे हैं ना, जिनको उद्घाटन के दौरान स्टेज पर होना चाहिए था, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन के लिए, मेरठ के विकास के लिए पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा मेरठ के इतिहास में प्रश्न संसद में उठाए थे, आज वही बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नजर आए और सादगी के साथ इस उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। वहीं पर पत्रकारों की नजर से वो कैसे बच सकते थे? पत्रकारों ने उन्हें ढूंढा और फिर बातचीत। सिटी हलचल के साथ लगातार हर बार जब भी वंदे भारत को लेकर या मेट्रो स्टेशंस को लेकर, मेट्रो ट्रेन्स को लेकर या रैपिड ट्रेन को लेकर या रोड्स के नेटवर्क को लेकर चर्चा होती थी, तब पूर्व सांसद लगातार हमारे साथ जुड़ते थे। वही नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक या दूसरे मंत्रियों से जब भी उनकी मुलाकात होती थी, सिटी हलचल पर वो ज़रूर खबर देते थे और हम दिखाते थे, ये बताने के लिए कि आप के सांसद कितने एक्टिव थे। 15 साल का बड़ा पीरियड था। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के इस अवसर पर राजेंद्र अग्रवाल पूर्व सांसद भावुक भी थे और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की टीम वर्क का ये परिणाम है। और वहीं पर एक बात और हमारे सामने आई कि जैसे ही स्टेज पर बैठे हुए कैंट के विधायक अमित अग्रवाल की उन पर नजर पड़ी, उन्होंने सहसम्मान उनको स्टेज पर बुलाया। वो अलग बात थी, स्टेज पर उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं थी, लेकिन कैंट विधायक अमित अग्रवाल का ये गेस्चर सभी ने सराहा क्योंकि बीजेपी की एकता के लिए ये बहुत जरूरी था। हमारे साथ पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल है। वो अलग बात है कि हमारे मुंह से अभी भी सांसद निकलता है। सर, आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इसकी। मैंने क्या लड़ाई लड़ी, मैंने अपनी बात रखी और कृपा तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी की है, कृपा तो वास्तव में हमारे मंत्री जी की है। एक बार फिर राजेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक साथ इस बड़े आंदोलन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और ये विषय निश्चित रूप से मैं जब सांसद था तब उठना शुरू हुआ, आग्रह हुए, तो मेरा एक काम था, मुझे तो उठाना था। लेकिन आज हमको वो उपलब्धि प्राप्त हुई है। हमारे वर्तमान सांसद हैं, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, उन्होंने विशेष इसके लिए प्रयास किया। और देखिए, ऐसा ही नहीं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो भी इन विषयों को, जनता के विषयों को नेतृत्व तक पहुंचाते हैं और वहाँ से निर्णय होता है। तो मैं इसको टीम मेरठ की एक उपलब्धि मानता हूँ। टीम मेरठ को बहुत बहुत बधाई और मेरठ की जनता को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूर्व सांसद बड़ी उसमें आते हैं एक फ्रेम में, कोई बात नहीं। जी हाँ, अब देख लीजिए, ये पूरा प्रोग्राम है और इस पूरे प्रोग्राम को आप अपनी नजरों में संभालिए। वंदे भारत की यात्रा है और वंदे भारत की इस यात्रा को स्टार्ट कराने में जहां सांसद, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का बड़ा योगदान है, वहीं हर्ष भाई भी लगातार हमारे साथ टच में रहते हैं, अभी भी टच में रहते हैं। अभी उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी है, जो वीडियो उन्होंने तब शूट करी थी जब सवाल उठाया था, जब इसकी परमिशन मिली थी। हर्ष भाई, आज बड़ा गर्व का दिन है, सफलता मिली है। देखिए, आज मेरठ वासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है और सभी मेरठ वासियों को, कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी को सब धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया सौगात आज मेरठ को दी है। मेरठ की सभी जनता इसकी बधाई के पात्र है। जी हाँ, मेरठ की सभी जनता इसकी बधाई की पात्र है और जनप्रतिनिधि जब किसी मुद्दे को संसद में उठाते हैं, टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो मुद्दा सफल होकर पटरियों पर जरूर दौड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मिश्रा है। मैं वार्ड 4 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और जनता की सेवा में रहता हूँ।
देखिए, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा किए गए प्रयास को आज हम इस पावन धरती पर सतत होते हुए देख रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी करते रहेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। मगर देखिए किस प्रकार से किए हुए कामों को और वो जब पटल पर आते हैं तो जिस प्रकार खुशी की लहर होती है वो आप इन बच्चों के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस ऐतिहासिक दिन पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री अश्विनी वैष्णव जी को, सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।